इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जीवन में हर नई सफलता नए संघर्ष को लेकर आती है। तो यदि आप ये सोचें कि सुकून मिल जाएगा, सुकून तो कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, नई सफलता के साथ में नए संघर्ष आपको देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। कल 17 अगस्त 2026 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन नागपंचमी है। कालसर्प दोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कालसर्प दोष बहुत लोगों की पत्रिका में पाया जाता है और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनकी की पत्रिका में कोई ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में जाकर बैठा हो। तो कल का दिन ऐसे लोगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जिनकी की पत्रिका में या तो कालसर्प दोष है या फिर उनका कोई प्लैनेट अश्लेषा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो गंडांक मूल का नक्षत्र है। 19 अगस्त 2026 को गुरु बृहस्पति भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके अश्लेषा नक्षत्र में ही गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कल 17 अगस्त 2026 का नाग पंचमी का दिन, जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, आपकी पत्रिका में यदि कालसर्प दोष है या फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम देखने के लिए जरूर मिलेंगे। दो छोटे छोटे चांदी के तार ले लीजिए या फिर बाजार में रेडीमेड चांदी के नाग नागिन का जोड़ा मिलता है। इसको आप घर ले आइए। घर ले आकर विधिवत जैसे हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरीके से रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, जो भी कुछ आपकी श्रद्धा हो वो प्रसाद लगाकर ओम नाग देवताभ्यो नमः रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात दोपहर 12:30 बजे से लेकर 12:27 से लेकर 1:30 बजे के दरमियान दोपहर में यदि आप इस नाग नागिन के जोड़े को मंदिर में, शिवालय में ले जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं, ये सोचते हुए, मन में शिव जी से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु ये मेरे कालसर्प दोष का उपाय है या फिर मेरे अश्लेषा नक्षत्र में जो मेरा ग्रह बैठा हुआ है ये इसके निदान हेतु मैं कर रहा हूं। यकीन मान के चलिएगा कि अगले 1 साल के दौरान आपको न कालसर्प दोष से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, न ही अश्लेषा नक्षत्र में गुरु के ट्रांजिट से कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम आगे चलते हैं आपके सितंबर 2026 के राशिफल पर। सितंबर 2026 का माह काफी महत्वपूर्ण है। इनमें जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन आपकी राशि, आपके लग्न पर किस तरह से अपना प्रभाव दिखाएंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे जो 1 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। एक वर्तमान ग्रह गोचर पर हम प्रभाव एक निगाह डाल लेते हैं। शनि महाराज आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के और उदित अवस्था में अब आपके चौथे घर में है। मेष राशि निश्चित तौर पर गुरु के प्लेसमेंट के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये सर्वोत्कृष्ट भाव है गुरु का आपकी पत्रिका में। सितंबर माह में, अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर माह में राजयोगों की भरमार होने वाली है। बात यह है कि आप उनका उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज जो है ये आपकी पत्रिका में चौथे घर में जाकर बैठे हुए हैं। आपके पंचम भाव में यहां पर सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज आपके ये आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। ये वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति है। अब जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो क्या है कि 19 अगस्त को गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। आश्लेषा का जो प्रतीक चिन्ह है वो नागदेव है ना। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही नाग पंचमी के रेमेडी के बारे में बता दिया। गुरु बृहस्पति
उच्च के हैं और उदित अवस्था में आ चुके हैं। न सिर्फ गुरु ने आपके चौथे घर को एक्टिवेटेड किया हुआ है, साथ ही साथ गुरु आपके 9th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो इनको भी एक्टिव करके रखा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र में गोचर के दौरान गुरु आपके दो भावों को और एक्टिव करेंगे, जो कि आपका 3rd हाउस है और आपका 6th हाउस है। ये दोनों भाव काफी महत्वपूर्ण है। मंगल महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल चूंकि आपके लग्नेश हैं और तीसरे घर में पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रामकता, एग्रेशन की स्थिति बनी हुई है। 19 अगस्त से जैसे ही गुरु इस नक्षत्र में, अश्लेषा जो है वो बुध का नक्षत्र है और बुध आपके इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं, जैसे ही अश्लेषा में प्रवेश करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी आक्रामकता, आपका जो अंदर जो एक इस समय ईगो है, जो एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक एग्रेशन है, ईगो में गलत कह गया, जो एग्रेशन है वो एग्रेशन को कंट्रोल करने का काम गुरु बृहस्पति द्वारा किया जाएगा। छठवां घर, ये छठवां घर जो है ये आपके कॉम्पिटिशंस को दिखाता है, रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है, नागपाश है ना। अश्लेषा जो है वो नाग है। नाग की जकड़ बहुत मजबूत होती है, जब भी किसी को ये पकड़ लेता है अपनी जकड़ में तो फिर दम घुटने तक उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पर यदि गुरु का साथ मिल जाए, जीवन देने वाले प्लेनेट का यदि साथ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं पर हमें सपोर्ट सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अश्लेषा नक्षत्र में गोचर के दौरान गुरु निश्चित तौर पर आपको कोई पुराना कर्ज आपका चला आ रहा हो, वहां से मुक्त कराने के साथ साथ यदि आपके रोजी रोजगार की कोई समस्या है, कोई नौकरी की समस्या है, वहां पर आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई पुरानी बीमारी, कोई रोग आपको जकड़े हुए था, है ना, यहाँ पर अश्लेषा में परिवर्तन के दौरान, गुरु नक्षत्र परिवर्तन के दौरान में यहाँ पर आपको उस रोग से मुक्ति भी मिलती हुई दिखाई देगी। ये आपके लिए सबसे फर्स्ट बेस्ट चीज जो थी वो होने वाली है। दूसरी बात यह है कि शुक्र महाराज 3 सितंबर को, जो कि वर्तमान में आपकी पत्रिका के 6वें घर में गोचर कर रहे हैं, नीच की स्थिति में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, एक चीज तो, एक राजयोग तो ये बनता है कि 159 का जो ट्राइन बनता है, जिसको हम 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति वो आपके केंद्र में आकर बैठा हुआ है, तो एक राजयोग तो ये बन गया। दूसरा 3 सितंबर से शुक्र महाराज अपने स्वयं की राशि में आएंगे। वर्ष में एक बार तो शुक्र घूमकर अपनी राशि में आते ही आते हैं, और जब ये समय पे शुक्र अपनी राशि में आएंगे, ये दूसरे राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र का स्वामी केंद्र में अपने ही घर में आकर सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाता है। शुक्र जब आपके 7th हाउस में आकर बैठेंगे तो फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस मतलब आपकी लग्न को। लग्न जो है ये ओवरऑल आपका कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए से इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। 3 सितंबर से आप देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में कितना जबरदस्त चेंज आता है। आपकी भाषा, आपका कैरेक्टर, आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शुक्र वैसे भी वैभव विलासिता का प्लैनेट है ना। एक लग्जरी, आपके चेहरे पर लावण्य और साथ ही साथ आपकी वाणी का आकर्षक हो जाना, ये आपको देखने के लिए 3 सितंबर से मिलेगा। धन के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी को कोई तरक्की मिल सकती है। 7th हाउस न सिर्फ आपके जीवन साथी का है, बल्कि व्यवसायिक भागीदारियों का भी है। कोई नई भागीदारी शुरू करने आप चाह रहे हैं, कोई नया पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और कल तक जो लोग आपके बात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई काम आपका अटका के रखा हुआ था, आप कई बार रिक्वेस्ट कर चुके थे लेकिन आदमी आपकी बात नहीं सुन रहा था, 3 सितंबर के बाद उससे कह के देखिएगा, आपका काम देखे कैसे चुटकी बजाते हुए कर देता है। ये वीनस के 7th हाउस में ट्रांजिट का परिणाम होगा। हाँ, दशा अंतरदशा आपके फेवर की चलनी चाहिए, ये बात बहुत जरूरी होती है।
7 सितंबर को बुद्ध महाराज, जो कि अभी सूर्य की राशि में जाकर बैठे हुए हैं केतु से, बुद्ध और केतु के एंटी है ना, इन दोनों की आपसी शत्रुता है। 7 सितंबर तक थोड़ा सा अपने बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इनके साथ में थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ी सॉफ्टनेस रखिएगा, है ना, क्योंकि ये जो है, ये सूर्य भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। सूर्य स्वयं पंचमेश है, ये भी एक राजयोग का निर्माण है, क्योंकि 159 में 5th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में आकर बैठा हुआ है। तो ये जो है, ये भी एक प्रकार का राजयोग बना हुआ है। लेकिन चूंकि सूर्य जो है वो थोड़ा सा प्रलयंकारी होता है, ठीक है, और बैठा हुआ है ये केतु के साथ में जाके, राहु से ग्रस्त है, और साथ में बुध। तो इस समय जो है ना कि ये इनसे बात, ये जो मैंने रिलेशन बताए हैं, इनसे वार्तालाप करते समय आपको थोड़ा सा पोलाइट होना है, थोड़ी सी मोहब्बत का प्रदर्शन करना है आपको, ये आपके लिए नितांत आवश्यक है। यही बुद्ध महाराज जो है, ये 7 सितंबर को आपकी पत्रिका में अपने ही घर में 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और जब ये 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अपनी ही कन्या राशि में, तो यहां पर आकर ये उच्चत्व को प्राप्त होते हैं, ये आपको पता है। अब यहां भी एक पॉजिटिव चीज हो गई कि शुक्र अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में उच्च के हैं, सूर्य अपने ही घर में आकर बैठे हुए हैं, बुध अपने घर में आ रहे हैं, तो वहां उच्चत्व को प्राप्त हो रहे हैं। शनि और बुध का पारस्परिक मैत्री किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां पर भी आपको विदेशों से लाभान्वित होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यदि आप विदेशों जाना चाहते हैं, यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम विदेशों से जनरेट होती है, या फिर आप टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, आपके सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से यदि आती है, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। यदि आप प्रयासरत हैं विदेश जाने के लिए, तो ये जो 2 माह आपको मिल रहे हैं ना, इसको बहुत बढ़िया यूटिलाइज करिए। प्लैनेट का ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा नहीं मिलता दोस्तों, है ना। तो यहां पर इसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। 17 सितंबर को सूर्य नारायण ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका के 6वें घर में आ जाएंगे। यहां पर शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा। शनि 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और सूर्य जो है ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य क्रूअल ग्रह है, क्रूर प्लैनेट है, ठीक है। ये हमारी पत्रिका का 3रा, 6वां और 11वां भाव, ये उपचय भावों की श्रेणी में आता है। और जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह, जैसे यहाँ पे राहु देव आपके 11th हाउस में गोचरस्थ हैं, पाप ग्रह है ना, मंगल अभी 3rd हाउस में गोचरस्थ हैं, क्रूर ग्रह हैं। सूर्य जो है ये आपकी पत्रिका में 6वें घर में आएंगे, क्रूर ग्रह, बड़ी शुभ स्थिति, कंपटीशन क्रैक करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो मेहनत अपनी जगह है, भाग्य का सपोर्ट अपनी जगह है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, है ना। थोड़ा सा यहां पर आपको अपनी डाइट के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, रैनी सीजन ऐसा भी चल रहा है, बाजार का उल्टा पुल्टा यदि आप खाते हैं, तो आपका डाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लोअर एब्डोमेन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो जो स्पेशल फोकस करने वाली बात है वो यही है कि अपने खान पीन पर नियंत्रण रखें। ये आप जितना नियंत्रण रखे रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 19 सितंबर को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब मंगल जो है फिर ये आपके केंद्र के मालिक है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हुए, और लग्नेश का केंद्र में आकर बैठ जाना ये भी एक प्रकार का राजयोग है। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा मौका साल में बहुत कम आता है, जबकि इतने सारे प्लैनेट्स हमारे फेवर के हों। 7.5 आपकी चल रही है, भूल जाइए फिलहाल कुछ समय के लिए उसे, उस पर मिट्टी डालिए, पानी डालिए, है ना। जब ये इतनी सारी पॉजिटिव चीजें आपके साथ में चल रही हैं, और यदि दशा अंतर दशा भी आपके फेवर के लिए चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये आपके बूम करने का टाइम है। आप जितना इसको अपने उत्थान में, जितने उत्कर्ष के लिए उपयोग कर सकते हैं। मंगल जब 4थे घर में आकर बैठेंगे, तो इनकी उच्च की दृष्टि होगी आपके 10th हाउस पे, जो कि आपका वर्क प्लेस होता है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा होती है। निश्चित तौर पर देखिए, कई लोग क्या है कि जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, तो वो कुछ झुंझला जाते हैं,
यहाँ आपको झुंझलाना नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिल रही है उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि यही की गई मेहनत, यही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका बॉस आपको दे रहा है, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके बॉस ने आपको इस लायक समझा कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। और उसे बिना झुंझलाए हुए आप जितनी अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, निश्चित तौर पर मान के चलिएगा दोस्तों कि भविष्य में वो आपको उतना ज्यादा ही लाभ पहुंचाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन वाले भाव पर। यह मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन पिछले कई महीनों से बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में अच्छा रोमांस होने की संभावना है, थोड़ी सी नोकझोंक भी हो सकती है, कहीं कुछ मन मुटाव भी हो सकता है, लेकिन ये तात्कालिक रहेगा, कोई लंबा परिणाम इसका नहीं देखने के लिए मिलेगा। वैसे यदि देखा जाए तो ये बड़ा एक दाम्पत्य जीवन में एक रोमांटिक माह निकलने वाला हो सकता है आपके लिए, जहां पर आप दोनों कहीं घूमने के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो सितंबर माह 2026 हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए, यदि वो इस समय को उपयोग कर ले जाते हैं अपने उत्कर्ष के लिए, अपने उत्थान के लिए, तो वाकई में एक सुनहरा मौका रहने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।